नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। सीएम हेमंत सोरेन माइनिंग लीज केस मामले में पीआईएल की मेंटेनेबिलिटी पर अब 1 जून को झारखंड हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अधिवक्ता अमृतांश वत्स तथा ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता की दलील सुनने के बाद पीआईएल की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई के लिए 1 जून की तारीख तय की गई है। खंडपीठ ने कहा है कि 31 मई तक जिस किसी पार्टी को जवाब दायर करना हो या जवाब पर प्रत्युत्तर दायर करना हो वह दायर कर दे, इसके बाद कोर्ट समय नहीं देगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माइनिंग लीज आवंटन एवं सीएम के कर्मियों के सेल कंपनियों में निवेश मामले में कल सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है। 4 से 5 बार लगा रहे अंगूठा तब मिल पा रहा है राशन, कार्डधारी परेशान। सिमडेगा जिले के ठेठईठांगर प्रखंड क्षेत्र के राशन कार्डधारी इन दिनों काफ़ी परेशान है। राशन लेने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। कार्डधारियों को 4 से 5 बार ई पोस्ट मशीन में अंगूठे का निशान लगाना पड़ रहा है। इससे समय की बर्बादी हो रही है। ये परेशानी विभाग के नए आदेश की वजह से हो रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसके राशन कार्डधारियों को राशन लेने के लिए कई बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है। पहले राशन उठाव करने के लिए ई पोस्ट मशीन पर 1 बार अंगूठा लगाना पड़ता था, लेकिन मई माह से सभी राशन कार्ड धारकों को चावल, गेहूं, नमक, केरोसिन आदि लेने के लिए अलग अलग अंगूठा लगाया जा रहा है। अब 30 मई तक एप्लीकेशन का मौका। झारखंड के 22 शहरों में होंगे एग्जाम सेंटर। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन डेट को बढ़ा दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह परीक्षा यूजीसी के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है। साल 2022 में होने जा रहे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2021 और जून 2022 सत्र का मर्ज कर परीक्षा ली जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 मई से 30 मई तक जमा किए जा सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 30 मई तक दिए जा सकेंगे। अगर एप्लीकेशन में किसी तरह की गड़बड़ी रह जाती है तो उसमें 31 मई से 1 जून तक सुधार किया जा सकता है। वृद्धा व विधवा पेंशन के लिए ठोकर खाने को विवश है लोग, सरकारी बाबू चला रहे अपनी मनमानी। वृद्धावस्था व विधवा पेंशन के चयन के पात्रों को अनदेखी का आरोप कोई नई बात नहीं है। सैकड़ों की संख्या में अपात्र पेंशन पा रहे हैं, जबकि पात्र लाभार्थियों का चयन न होने की वजह से वे दर दर की ठोकरें खाने की विवश है। यही नहीं, ऐसे कतिपय लोग हैं जो बंद पेंशन शुरू कराने को लेकर परेशान है। सोमवार को झरिया अंचल कार्यालय में कई महिला पुरुष भटकते मिले। कई नए पात्र आवेदनकर्ता वृद्धा व विधवा पेंशन के लिए आवेदन के बारे में जानकारी लेने पहुंचे थे। ऐसे लोगों को सही जानकारी देने वाला कोई नहीं था। हालांकि 2 मामलों में अंचलाधिकारियों ने पंचायत चुनाव के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। झारखंड में लगातार घट रही है पेट्रोल सब्सिडी लेने वालों की संख्या। अब लाभुकों को करना होगा एक काम। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए झारखंड सरकार ने राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने की योजना शुरू की। इसके बावजूद सब्सिडी लेने वालों की संख्या लगातार घटती जा रही है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपये होने के बावजूद राशन कार्डधारी इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। जनवरी में जहां पेट्रोल सब्सिडी लेने वालों की संख्या 1.25 लाख थी, जो 23 मई को घटकर 13,809 हो गई। झारखंड में शराब खरीद बिक्री की व्यवस्था फेल, लोगों को नहीं मिल रहे मनपसंद ब्रांड, डिजिटल पेमेंट भी ठप। झारखंड में शराब की खरीद बिक्री की सरकारी व्यवस्था विफल हो गई है। शराब की खरीद बिक्री का काम ऑनलाइन मोड से मैनुअल पर चल गया है। ज़्यादा मात्रा में शराब की खरीद करने वाले बार और क्लबों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी बंद कर दी गई है। मनपसंद ब्रांड भी नहीं मिल रहा है। उपलब्ध ब्रांडों में भी
राशनिंग कर चुनिंदा ब्रांडों की सप्लाई और क्लबों को दी जा रही है। बार और क्लबों को शराब का होलसेल खरीद पर मिलने वाले छूट बंद होगी है। IAS पूजा सिंघल की ठिकानों पर फिर रेड। रांची, मुजफ्फरपुर समेत 6 जगहों पर ईडी की छापेमारी। झारखंड की पावरफुल IAS पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई मामले में अहम खबर है। कल मंगलवार को फिर से ईडी की छापेमारी चल रही थी। ईडी की टीम पूजा और उसके संबंधियों के 6 ठिकानों पर रेड कर रही है। जानकारी के मुताबिक रांची और मुजफ्फरपुर में कल सुबह 7:30 बजे से ईडी की टीम रेड की कार्रवाई कर रही थी। सूत्रों से मिली सूचना के अनुसार ईडी को अब अनिल झा नामक शख्स के तलाश है। अनिल झा के नेताओं और नौकरशाहों से बेहतर ताल्लुकात है। माना जा रहा है कि पैसे से लेन देन में उसकी भूमिका है। अनिल झा ही पैसे पहुंचाने का काम करता था। रोहिंग्या की वजह से संथाली समाज के अस्तित्व पर खतरा। बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला। झारखंड सरकार द्वारा बांग्लादेशी रोहिंग्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे पर बीजेपी विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार रोहिंग्या के संरक्षण देने का काम कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश में बांग्लादेशी रोहिंग्या को लेकर कहा कि अगर जल्द ही संथाल में सर्वे कर रोहिंग्या की पहचान नहीं की गई तो इस इलाके में स्थानीय लोगों की पहचान खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा बांग्लादेशी रोहिंग्या प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं। हाल के दिनों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। गिरिडीह और हजारीबाग में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे जाना इस बात का पुख्ता सबूत है कि उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और इसकी वजह से राज्य सरकार द्वारा ऐसे लोगों को संरक्षण देना है। कोर्ट ने कुतुब मीनार मामले में फैसला सुरक्षित रखा। 9 जून को आएगा फैसला। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मंगलवार को कुतुब मीनार परिसर के अंदर 27 हिंदू और जैन मंदिरों की पुनर्स्थापना की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट अब इस मामले में 9 जून को फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि अगर पुनर्स्थापना की इजाज़त दी गई तो संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नुकसान पहुंचेगा। कई राज्यों में बारिश, गरज व बिजली कड़कने के साथ आंधी की चेतावनी सूची हुई जारी। भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कल मंगलवार और आज बुधवार को बारिश का अनुमान जताया। असम व मेघालय में 27 और 28 मई को भारी बारिश की आशंका है। वहीं उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में गरज व बिजली कड़कने के साथ आंधी चल सकती है। उत्तराखंड के हरिद्वार में अब हर की पौड़ी पर गंगा आरती के लिए न कर सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग। उत्तराखंड में के हरिद्वार में अब हर की पौड़ी पर गंगा आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू की गई है। हरिद्वार के श्री गंगा सभा ने बताया कि हर की पौड़ी पर मुख्य गंगा आरती के लिए वेबसाइट पर 2100 में बुकिंग कराई जा सकती है। बकौल सभा आगामी दिनों में अन्य सभी सुविधाएं भी ऑनलाइन कर दी जाएगी। श्रीलंका में 420 श्रीलंकाई रुपये प्रति लीटर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा पेट्रोल। श्रीलंका ने आर्थिक संकट के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्रमशः 24.3% और 38.4% बढ़ा दी है। इसमें ऑक्टेन 92 पेट्रोल की कीमत 420 श्रीलंकाई रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 400 श्रीलंकाई रुपये प्रति लीटर हो गई है, जो इसका सर्वकालिक उच्चतम स्तर है। श्रीलंकाई ऊर्जा मंत्री ने कहा ईंधन का इस्तेमाल घटाने के लिए वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 25। 6.5 लाख लोग हुए प्रभावित। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 22 जिलों में बाढ़ से 6.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बकौल ASDMA इस समय राज्य के 1709 गांव पानी में डूबे हुए हैं और 82,503 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। हरियाणा के जींद में अस्थियां विसर्जित कर लौट रहे एक ही परिवार के 6 लोगों की सड़क हादसे में हुई मौत। पुलिस के मुताबिक हरियाणा के जींद में मंगलवार सुबह एक ट्रक व पिकअप वाहन के बीच हुई टक्कर में पिकअप में सवार एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। 17 लोग घायल हो गए। बकौल पुलिस हिसार के रहने वाले पिकअप सवार सभी लोग एक परिजन की मौत के बाद हरिद्वार से अस्थियां विसर्जित कर लौट रहे थे। महिला ने MP में एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म। परिजन बोले हमें 4 गुना खुशी मिली। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक 26 वर्षीय महिला ने एक साथ 4 बच्चों यानी 3 बेटे और 1 बेटी को जन्म दिया। एक डॉक्टर ने बताया कि चारों बच्चे प्रीमेच्योर और कम वजन के हैं, जिनकी हालत सही नहीं है और उसका हालत इलाज शुरू किया जाएगा।
वहीं महिला के परिजनों ने कहा कि उन्हें 4 गुना खुशी मिली है। 31 मई को थम जाएगा पूरा भारत, थम जाएंगे सभी ट्रेनों की पहिए। देश में 31 मई को सभी ट्रेनों के पहिए थम सकते हैं। देश के 35,000 से ज़्यादा स्टेशन मास्टरों ने रेलवे बोर्ड को नोटिस देकर साफ कर दिया है कि वो 31 मई को हड़ताल पर जाएंगे। इनकी मांग है कि 6,000 से ज़्यादा खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाए, शिफ्ट टाइमिंग प्रॉपर हो। अगर रेलवे ने वक्त रहते इसकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया तो देश भर में 31 तारीख को सभी ट्रेनें थम जाएंगी। इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। बर्फबारी और बारिश के कारण रोकी गई केदारनाथ यात्रा। उत्तराखंड की केदार घाटी समेत रुद्रप्रयाग जिले में बारिश शुरू हो गई है। वहीं केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद केदारनाथ यात्रा सोनप्रयाग में रोक दी गई है। इसके अलावा फाटा और गौरीकुंड से हेलीकॉप्टर सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है। 2 दिन का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। पेंशनर्स के पेंशन, फैमिली पेंशन बड़ी अपडेट, जल्द बढ़ेगी राशि। समिति का रिपोर्ट पेश, जाने कब से मिलेगा लाभ। देश भर के पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट सामने है। दरअसल उनके पेंशन और फैमिली पेंशन वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस मामले में रेलवे वरिष्ठ नागरिक कल्याण सोसाइटी द्वारा पेंशन वृद्धि की मांग की गई है। इसके लिए मानक भी तय किए गए हैं, जिसका लाभ दिया जाएगा। वहीं समिति और रिपोर्ट्स पर वित्त मंत्रालय और सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, जिसके बाद पेंशन बढ़ने पर कोई आधिकारिक फैसला लिया जा सकता है। अधिकारी कर्मचारियों के लिए राहत, बड़ी खबर, छुट्टी की घोषणा, मंत्रालय ने जारी किया आदेश, मिलेगा लाभ। देश भर के कर्मचारी अधिकारी के लिए बड़ी खबर है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक कर्मचारी अधिकारी सहित अन्य श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं कर्मचारी अधिकारी की छुट्टी के लिए आदेश जारी किए गए हैं। हम रोज ऐसे रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।